मान जाओ, ये कहाँ है हम लोग, कोई जगह समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाएंगे, रात्रि का समय। तो बैठ गई और उसी जगह रोने लगी, कहने लगी स्वामी अरे जग में जिंदा ना रहूंगी, स्वामी और मैं तो आत्मघात प्यारे सज्जनों, आज धीरे धीरे समय हुआ, दोनों लड़का लड़की चले और उन्होंने देखा कि सामने एक टेबल है। ये भैया सम्मान कर रहा है, माला से बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। ध्यान देंगे, ये 251 रुपये आशु निषाद, ये परीक्षित जी के पुत्र और नितिन निषाद सरकौरा, ये दोनों बच्चे अभी सम्मान करके गए थे। और ये 51 रुपये श्री धीरज सिंह शाकी सरकौरा, भैया सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। आ जाइए मेरे सज्जनों, दोनों ने देखा एक बल्ब जल रहा है तो वही जाकर के पहुंचे और वहां था एक टेबल और वहां एक बुढ़े बेचारे लेटे हुए थे। जैसे ही दोनों गए, लड़का लड़की कहने लगे पिताश्री मैं रास्ता भटक गए और मैं ये चाहते कि रात भर मुझे विश्राम कर लेने दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे अपने घर। तो पहले तो डोकर ने मना किया और जैसे ही लड़की के पास देखा जेवर तो कहने लगे कोई बात नहीं बेटी रुक जाओ, कोई बात नहीं, अरे अभी हमारी बेटी होती तो जैसे ही बुढ़े ने इतना कहा है रुक जाओ, लड़का लड़की नहीं समझ पाई ये कपट भरे शब्द हैं, दोनों बेचारे रुक गए। और जेवर जब देखा, अब डोकर ने सोची कि कैसे जेवर लो जाए। हाँ, अब थोड़ी देर तो डोकर बैठे रहे और मन में एक बात आई और दोनों से आए के रोए की एक बात कही, बेटा तुम परदेशी हो और वैसे मैं तुमसे कहना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया और बेटा थे उसके 3, पर झूठ बोले हैं बुढ़े और कहने लगे अरे थोड़ी देर के बाद कहीं फिर बाबा ने रे बानी फसल लगाए दे पानी, मेरी सूखी आए रही फसल लगाए दे पानी, मेरी सूखी जाए रही फसल लगाए दे पानी। कहने लगा बेटा मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अकेला हूँ, कोई दुनिया में साथ नहीं दे रहा है। बेटा तुमसे एक निवेदन है कि हमारे फसल सूखी जा रही है और चलो मेरे संग मेरा पानी लगवा दो। पुत्र जैसे कपट भरे शब्द कहे
कहने लगा पिताश्री, अरे कहिए तब बेटा ने बानी, हो अरे कहिए तब बेटा ने बानी, हम नए बाबा चल पाए अकेली मेरी महारानी। अरे हम बाबा चल पाए अकेली मेरी महारानी, अरे नए बाबा चल पाए अकेली मेरी महारानी। जैसे इतना कहा कपट भरे शब्द, लड़का बोला मेरी पत्नी अकेली छोड़ के कैसे जाए? अरे बोले तुमने भी मना कर दिया पुत्र, क्यों? मैं जानता था दुनिया में यदि अपने कोई नहीं तो कोई दूसरा सहारा नहीं देता है। और ठोकर कपट भरे आंसुओं से रोने लगे, और जब रोने लगे तो एक बात कही है, अरे मो पैर उठ गो गिरधारी बेटा सुनिए ध्यान लगाए, और कोई नए कुमारू हमारे जन्मों सुनी दुनिया पड़ी दिखाए। और पाजा हमारी प्राणन प्यारी तासो पे तीर रंगदार, और अरे पाजा हमारो हरियल सुको मेरे कुआ सूख गए भाई, और तन का सहारो मिल जाए मेरी रात पार हो जाए, और बेटी रोई गई जियरा में जुई तुमो पे पड़ो दुराए। कहने लगे पानी लगवाओ। लड़का बोला मैं पत्नी को छोड़ के नहीं जाएंगे। जवाब दिया अच्छा कोई बात नहीं। रोने लगे। बेटी को दया आ गई, और जब दया आ गई मेरे सज्जनों, उसी समय बेटी कहने लगी देखो हमारे भी पुत्र नहीं है और दादा के भी कोई पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जानते कि पुत्र का शोक कैसा होता है, इसलिए महाराज एक काम करो, क्या आप जाओ और इनका पानी लगवा दो। दया आ गई बेटी को और कहने लगी नाथ ओ सैया बिनती सुन लो, बाबा पे भीड़ पड़ी भारी, मैं खुद ही बांझ कहाती हूँ, ना जन्मो कोई औतारी। सुन लो चले जाओ, बाबा पे भीड़ पड़ी भारी, मैं खुद ही बांझ कहाती हूँ, ना जन्मो कोई औतारी। चले जाओ महाराज। क्यों? अरे बूढ़े बुजुर्ग हैं बेचारे परेशान हैं। तो उसी समय लड़का को आ गई दया, चलने को बहुत तैयार। अब बुढ़े ने एक बात सोची कि ये तो बहुत बड़ा तंदुरुस्त है और इसका हम अकेले बिगाड़ क्या पाएंगे। तो डोकर ने तुरंत बात बना दी, बोले बेटा तुम तो परदेसी हो, ये पकड़े हो और दुखे आज मैया माई सम्मान कर रही हैं माला से पगड़ी से। तो मैं भगवान से ये कामना करेंगे कि बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आप सबको भगवान आशीर्वाद देते रहे। बोल गोविंद भगवान की। और ये माता जी हमारी 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत आपको बधाई।
डोकर ने उसी समय सोचा कि ऐसे काम ना चले। बोले बेटा तुम परदेसी हो, तुम्हें हम परेशान ना करें, तुम चुपचाप सो जाओ और हम जाएंगे गांव में, शायद किसी का मन हो गया तो मेरी मदद कर देगा। डोकर ने बात बदल दी और जैसे ही लड़का लड़की कमरे में भये और बाहर से कुंडी बंद कर दी। और ध्यान देना, अब डोकर चले घर पहुंचे रात्रि में, तो बूढ़ी मैया जो होती उनकी धर्मपत्नी, उनने देखो रात में डोकर कैसे आए, क्या बात है, हाँ क्या बात है, आप इतनी रात में क्यों? तो कहने लगे तू सोती रह जिंदगी भर, काहे घर बैठे लक्ष्मी आई, हाँ बोले लड़का कहाँ है हमारे, लड़का को जगाओ। कहने लगी मैया समझ गई महाराज, पतो न कौन को छोरा होए, काऊ के संग में विश्वासघात मत करना। जब डोकर ने कटारी हाथ में ली मारने के लिए तो डोकरी पैरों में पड़ गई। नाथ किसी के साथ विश्वासघात मत करना, क्यों भगवान देख रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करते हैं तुम जाओ, लेकिन किसी को मारना नहीं, कुछ करना नहीं। डोकरी ने तो बेटा ना जगाए, पर डोकर ने दिया धक्का, बूढ़ी मैया गिर पड़ी और खुद जाके अपने बच्चे जगा लिए। बच्चे जगा लिए। आ जाइए। ये भैया हमारे प्रभु जी की मूर्ति देकर हमें सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपये माला से मैं भगवान से कामना करेंगे कि सदा भगवान आपका कल्याण करें। ये भगवान की मूर्ति देकर सम्मान किया, भगवान आपको आशीर्वाद दे। बोल गोविंद भगवान की। क्या हुआ? अरे हाथन में लई कटारी, अरे हाथन में लई कटारी, मैया धरल गिरी कसधाई। और बोली साजन सुन ले बात हमारी, अरे कोई आयो शरण तुम्हारी। मैं ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई आपकी शरण में आया उसे कष्ट मत देना। डोकर ने एक बात ना सुनी मैया की और उन्हें छोड़ दिया। लड़कन को लेके पहुंचे और अपने लड़का छुपा दिए साइड में और फिर डोकर गए। देखो कहाँ वे दोनों बेचारे वहां में बंद हैं और कहने लगे पिताजी कुंडी खोलो, अरे पिताजी कुंडी खोलो। दोनों बेचारे घबरा रहे, परेशान, और इधर बुढ़े ने लड़के छुपा दिए और अब जाके कुंडी खोली तो बेटी बोली क्या बात है, आपने बंद क्यों कर दिया था मुझे? डोकर बोले ना 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 बेटी, मैं गांव में गया था किसी की सहायता लेने और कोई नहीं आया। आंखों में आंसू भर के बोले हैं डोकर। लड़का बोला तो कोई मिला पिताश्री? बोले कोई नहीं बेटा। रोने लगे। हम गए नगर के बीच और सोए गए सवरे नर नारी। बोले हम गए नगर के बीच सोए गए सवरे नर नारी। मैंने बहुत ढूंढे लोग संग नहीं आयो कोई तारी। मैंने बहुत ढूंढे लोग संग नहीं आयो कोई तारी। मैंने बहुत ढूंढे लोग संग नहीं आयो कोई तारी। अरे बेटा कोई विपत्ति में साथ नहीं देता है।
कोई नाए संगी, जय हो। और दुख में कोई नाए हो तुझा दुनिया ऐसी बेढंगी। अरे दुख में कोई नाए हो तुझा दुनिया ऐसी बेढंगी। अरे दुख में कोई नाए हो तुझा दुनिया ऐसी बेढंगी। उसी समय अरे कहिए तब बेटा ने बानी, हो पिताजी आप परेशान मत हो, मैं आपकी सहायता करने को तैयार है। बेटी बोली तुम जाओ ना। अरे कोई साथ में नहीं आया क्यों? कौन आज की दुनिया में किसी को पूछता है? अरे कहिए तब बेटा ने बानी, अरे चलो पिता हम चले लगाए थे तेरो यजमानी। अरे चलो पिता हम चले लगाए दे तेरो यजमानी। अरे चलो पिता हम चले लगाए दे तेरो यजमानी। अरे धरती में यशोदा के छैया, और राम भजन बिनयो सुनील तेरी डमाडोल नैया। अरे राम भजन बिनयो सुनील तेरी। प्यारे सज्जनों, आज जैसे ही लड़का ने कही डोकर के साथ लड़का चला, पत्नी से कही तुम कुंडी बंद कर ले, रात वाली बात है, पतो ना को कहां से आए, कुंडी बंद कर लो मैं जा रहे। लड़की बोली जरूर जाओ, काहे बूढ़े बुजुर्ग हैं सहायता करो। तो लड़का जब पानी लगवाने को पहुंचा तो डोकर ने सोची जे तो हट्टू कट्टू है, हाँ कैसे पेश जाए। तो लड़का छुपा दिए थे साइड में, और जैसे ही लड़का से कही कहो पिताजी कहाँ क्या करना है, तो एक खेत पे लेके गए और कई लला जी खान काटो। और जैसे ही लड़का खान काटने को नीचे सर किया, फावड़ा हाथ में लिया, और बुड्ढे ने क्या किया है प्यारे सज्जनों, बारे घटिया बुड्ढे ऊपर से फावड़ा चलाया। लड़का ऊपर देखने लगा, पिताजी क्या बात है? डोकर कहने लगे बेटा बुढ़ापे के हाथ हैं, धोखे से छूट गया, फिर से बनाओ। सो लड़का फिर झुक गया, फिर चोट चलाई बुढ़े ने। लड़का समझ गया कुछ ही धार में कारो है। जब चोट चलाई बाबा ने, बेटा ने शंका खाई है, क्या पागल हो गए ओ बाबा, क्या मत तेरी बोराई है। क्या पागल हो गए ओ बाबा, क्या मत तेरी बोराई है। एक बार फावड़ा छूटा, लड़का बोला क्या बात है? बोले धोखे में छूट गया, फिर बनाओ। फिर दोबारा चोट कर दी। लड़का बोला पिताजी बात क्या है? खड़ा हो गया, कहने लगा बेटा अरे धोखे में छूट गया, मैंने कोई मारा नहीं है। हाँ, और जैसे ही लड़का पे बार बार चोट की है ना, समझ गया। अरे तुझी चोट चली जैसे, बेटा को क्रोध भयो भारी, तब धक्का मारो बाबा में, तोलो आए गए तीनों ओहतारी।
सज्जनों जैसी चोट चलाई, लड़का समझ गया विश्वासघात हो रहा है। लड़के ने दिया धक्का डोकर में, सो एक तरफ जाके गिर पड़े। और डोकर ने आवाज लगाई अपने लड़कन को, अरे अब छुपे छुपे क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। क्या? अरे दुश्मन को मार के गिराओ और जाको जेवर सब छीनो। तीनों लड़के भाग के आए। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, उसी समय अरे तीनों दुश्मन धर के टूटे ललान से नजर पसारे। और निश्चय जान लई थी जियरा में, अब नहीं बची है जान हमारे। क्या हुआ है बंधुओं? और सुमिरन करके महातारी एकदम पूज पड़ो तो लहराई साजी। और काऊ ज्वान में ऊषा मारे, काऊ में लात दे तो पटकारे। और कहा चार काया किलो फंस गो, अब तो एक पेश नहीं जाए। और भारी खून वो पड़ी धरनी गिरो तमारो खाए। और तैया आवाज हाय मेरी प्यारी, गोरी धन भज जा प्राण बचाए। और मेरी जान बचन की नाई, दुश्मन हमको तीनों मारे। और सुनी आवाज जब ही बेटी ने एक कदम भाज पड़ी लहराए। और दशा देख के अनुसैया की, और खेतन में गिरी गजराए। जैसे ही लड़का ने आवाज लगाई, तीनों बच्चों ने चोट करी, कहाँ अकेले कहाँ चार। अब कितना बेचारा करे, लड़ता रहा, अंत में पेश न गई। तो आवाज लगाई पत्नी को, अरे प्रिय तुम भाग जाओ, क्यों? दुश्मनों ने हमें मार डाला। और जैसे ही आवाज कान में पड़ी, बेटी भागी उस कमरा से निकल के, और जहाँ पति पड़ा था दुष्टों ने मार दिया। पति की लाश पड़ी है, और आज उस बेटी ने आकर के जमीन में सर पटक दिया। ये क्या हुआ? अरे प्रभु, मेरे तो कोई संतान भी नहीं थी, ये केवल और केवल यही अपनी माँ और मेरे सहारा थे, मेरा कोई संसार में नहीं है प्रभु। और वो बेटी जो थी नाना भांत विलाप करने लगी, रोने लगी, स्वामी सजना